सतनाम संदेश, पुनीराम का उपदेश। सतनाम सत्संग शादी। रीति रिवाज परंपरावादी शादी, लालची खर्चीली दहेज प्रथा बंद हो। मृत्यु भोज बंद हो, ये बुरी प्रथा है। शराबबंदी बंद हो, देश के लिए और राज्य के लिए कल्याणकारी कानून बने। छुआछूत भेदभाव बंद हो, जात पात का भेदभाव बंद हो। मानव धर्म सबके लिए समान है, मानव मानव एक समान है। गुरु घासीदास बाबा का आशीर्वाद सबको मिले। पति पत्नी अपने धर्म का पालन करें और समाज को माता पिता के रूप में देखें। झूठ, अन्याय, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से मानव समुदाय मुक्त रहे। अपने मर्यादा का पालन करें। सतनाम सत्संग शादी। शादी एक समझौता है बालिक, युवक और युवती के लिए। युवती की आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तो युवक का 21 वर्ष पूरा कर चुका हो। शादी दोनों का अपना अपना विचार है। शपथ लेकर संकल्प पूर्वक आपस में मिलजुल कर जीवन जीने के लिए। शादी दो शरीर, दो जीव, आत्मा का मिलन है। शादी सृष्टि को स्थायी बनाए रखने के लिए एक आत्मी बंधन है। दोनों एक होकर जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए। शादी का कोई विधि विधान नहीं है। रीति रिवाज और परंपरा अनुसार दहेज, लेन देन वाली प्रॉपर्टी खर्चीली और लालच के कारण संचालित किया जा रहा है। शादी को दोनों पक्षों की समझौता अनुसार सरल, सहज और आजीवन तक जीने के लिए त्याग और शपथ के साथ दोनों युवक युवती आजीवन सुखमय जीवन जीने के लिए है। शादी सरल, सहज, खर्चीली न हो, बल्कि संकल्प, प्रतिज्ञा, शपथ के साथ हो। जीवन भर पालन करने की साधना हो, तभी शादी संपन्न मानी जानी चाहिए। पालन में प्रतिज्ञा हो तो शपथ में सफलतापूर्वक, संकल्प पूर्वक साथ जीने की साधना हो। शादी प्रेम, प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा और पालन से जीवन भर चलता है। शादी 2-4 दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण भाव से आजीवन के लिए सोच समझकर किया जाना चाहिए। शादी एक दूसरा जन्म है। माता पिता द्वारा जन्म प्रथम है तो दूसरा जन्म स्वयं माता पिता बनकर आने वाली पीढ़ी को जन्म देकर अच्छा संस्कार अपने शपथ का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ी को देना है। यदि दोनों पति पत्नी सत्कर्मी हैं, शादी के समय लिया गया शपथ का पालन शुद्ध पवित्र आचरण से करते हैं तो आने वाली पीढ़ी सुखी और उत्तम आचरण वाली संस्कारित रहेगी। ऐसे माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु हैं और घर परिवार प्रथम पाठशाला है। आपके शादी का सुगंध समाज तक जाए। आपके शादी का शोर मानव समाज में ढोल नगाड़े, डीजे की ध्वनि और थाप से नहीं, बल्कि सहज सरल शपथ और पवित्रता के साथ जाना चाहिए। परंपरागत रीति रिवाज से मंडप छादन, मंगरोहन, गाना बजाना, नाचना कूदना, हंसी मजाक, नशा शराब, बैंड बाजा का मनोरंजन और खर्चीली शादी से बचना चाहिए। शादी आप साथ मिलकर जीवन जीने के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। आप भावी माता पिता हैं, सरल बनो
और समाज को भी सरल बनाने के लिए साहस करो। परंपरागत रीति रिवाज वाली शादी में स्वागत शादी और विदाई में लेन देन और दहेज का प्रचलन है। पढ़ी लिखी बेटियों और बेटों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग आने वाली पीढ़ी के लिए आपके बच्चों की शादी खेत बेचकर, घर बेचकर, कर्ज लेकर करना चाहोगे? यदि नहीं तो शादी को सरल अभी से शपथ पूर्वक समझौता के आधार पर करने की प्रतिज्ञा लो। आपका जन्म हुआ तो जीवन मिला, जीवन जीवनी आया, जवानी आया तो शादी हुआ, तो दो शरीर, दो जीव, दो आत्मा का मिलन हुआ, दो परिवार, दो गांव का संबंध रिश्ता बना। इसी रिश्ता को आजीवन निभाने के लिए पति पत्नी के बीच किया गया शादी का शपथ और शपथ का पालन करना अनिवार्य है। सत्य शपथ का पालन ईमानदारी पूर्वक करना दोनों पक्षों के रिश्तों को निभाना है और जीवन खुशी से सुखपूर्वक जीना भी है। यदि आपने कर्म और शपथ का पालन नहीं किया तो सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, जीवन नरक बन जाएगा। यही दोनों पक्षों के लिए दुख का कारण बनेगा। इसका सदैव ध्यान रखना है। शादी का समझौता आजीवन के लिए मृत्यु को ध्यान में रखकर सोच समझकर किया जाना चाहिए। यदि अपने मृत्यु को ध्यान में रखकर जिएगा तो कभी भी वह दुष्कर्म नहीं करेगा और नहीं जीवन में दुखी रहेगा। ज्ञानहीन, संकल्पहीन, शपथहीन, प्रतिज्ञाहीन प्राणी ही मस्ती करते हैं, गलतियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। सत्संग सदा जीवन का साथी है, इसीलिए सत्संग सुनकर किया गया शादी जीवन पर्यंत याद रहता है और लिया गया शपथ का पालन जीवन भर कष्ट, परेशानी, दुख आने नहीं देता है। जीवन सुख शांति से गुजरता है। सद्गुरु घासीदास ने कहा था कि सत्य ही मानव का आभूषण है, तो मैं भी मानता हूँ और कहता हूँ कि मर्यादा ही मानव का आभूषण है। मर्यादा में रहोगे तो सदा खुशहाल सुखी जीवन जियोगे। आदत व्यवहार, चाल चलन, खाना पीना, पहनावा, बोली बतरस, लेन देन और व्यवहार में, हाव भाव और विचार में सच्चाई और ईमानदारी को जो आदमी मर्यादित होकर पालन नहीं करता, चाहे वह घर परिवार के लिए हो या फिर मानव समाज के लिए हो, वह कहीं भी सम्मान पाने का हकदार नहीं हो सकता। वह पशु के समान अज्ञानी, मूर्ख और गंवार है। इसीलिए मर्यादा को अपना आभूषण समझकर पालन करना चाहिए। पति को अपने पत्नी पर और पत्नी को अपने पति पर पूर्ण विश्वास हो जाए कि मेरा पति, मेरी पत्नी किसी अन्य पुरुष, किसी अन्य महिला से किसी प्रकार से नाजायज संबंध नहीं रखती है। यही विश्वास और सत्कर्म दोनों को मृत्यु पर्यंत प्रेम और आनंद से रख सकता है। दोनों पति पत्नी यह ध्यान रखे कि मेरे जन्म के साथ ही साथ मृत्यु भी जन्म लिया है, इसलिए जन्म के साथ मृत्यु भी मुझे हर पल देख रहा है। इसी का ख्याल रखे और गलती कभी नहीं करे। ऐसा कर्म करें, ऐसा विश्वास करें, अपने पर विश्वास करें। जो मृत्यु को देखकर चलता है वह इंसान संसार में सुखी रहता है। आज की हमारी शादी पति पत्नी को याद रहना चाहिए
तभी शपथ का पालन करने वाली पीढ़ी के लिए संस्कारित रहेगी। हम अपने बच्चों के लिए संस्कार दे रहे हैं, हम स्वयं संस्कारित रहेंगे तभी तो संस्कार दे पाएंगे। जिस प्रकार तुम्हारा जन्म माता पिता के रूप में है, तो आपका आना कैसे हुआ है यह जानना जरूरी है। अपने जन्म को जानना जरूरी है। जो आदमी अपने जन्म को जान लिया कि मैं कहाँ से आया, किस रूप में आया, इसको जान गया, तो वह अपने जीवन को समझेगा, अपने मृत्यु को समझेगा और सत्य को समझेगा। आपका आना सातवां है, तो सातवां कैसे है? आपका जन्म आना ही सतनाम का संकेत है और संदेश है। तो कैसे? आप अपने आप को देख लो, आपके माता पिता हैं, तो जिस युवक का शादी हो रहा है उसके भी माता पिता हैं, और जिस युवती का शादी हो रहा है उसके भी माता पिता हैं। तो माता पिता और माँ के माता पिता और पिता के माता पिता 6 हो गए। स्वयं माता पिता और एक माता के माता पिता, वो 2 हो गए तो 4, और पिता के माता पिता को जोड़ देंगे तो 6। और जब माता पिता का फिर बच्चा होगा तो फिर वह 7वां होगा, चाहे वह पुत्र रूप में हो चाहे पुत्री रूप में हो। माता के माता पिता नाना नानी, और पिता के माता पिता दादा दादी। इस प्रकार से ये 6 हुए, तो कुल 6 हुए और हमारा जन्म 7वां है। इसी को मैं सतनाम कहा हूँ। सबका जन्म सतनाम से हो रहा है, किसी का जन्म सतनाम के बिना नहीं हो रहा है। 6 के बाद 7वां ही आप हैं, 6 के बाद 7वां नंबर आपका है और वही सतनाम है। क्या आप संस्कारित, अच्छे आचरण और संस्कारित माता पिता के संतान हैं? यह आपको निर्णय करना है। अब यह निर्णय आप अभी से शादी के समय से ही अपने आप को संस्कारित माँ बाप के रूप में आप तैयार कर सकते हैं, शपथ लेकर पालन करते हुए कर सकते हैं। सत्कर्मी माता पिता से उत्पन्न संतान अपने आप को धन्य मानता है, यही उसका गौरव है, यही उसका सम्मान है। कल तुम ही माता पिता बनोगे, दादा दादी बनोगे, नाना नानी बनोगे, तो क्या आप अपने उत्तम चरित्र का पालन करते हुए उत्तम चरित्र का संतान पैदा करना नहीं चाहोगे? यदि तुम दोनों संस्कारित सत्कर्म का निर्वहन करोगे तो तुम्हारे पुत्र और पुत्री को अच्छे माता पिता का सम्मान मिलेगा। आशीर्वाद अच्छे आचरण करने से मिलता है, केवल धनवान, बलवान और पढ़ लिख लेने और पद प्राप्त कर लेने मात्र से नहीं मिलता। आपका वंश वृक्ष भविष्य में तुम्हारी राह देख रही है कि हम मर्यादित पतिव्रता और पत्नी व्रत धर्म का पालन करने वाले माता पिता से उत्पन्न संतान हैं। यह भाव और विचार आपके अंदर आएगा, आपको गर्व होगा, आप ऐसे संस्कारवान पैदा करोगे और आप संस्कारित माँ बाप बनोगे, इसका आपको गर्व होगा। यही तो सतनाम सत्संग शादी का लक्ष्य है, उद्देश्य है समाज के लिए। बेटी की शादी उत्तम खान पान चाल चरित्र वाले परिवार से हो, यही माता पिता चाहते हैं। इसी प्रकार से बेटा का परिवार भी चाहता है कि जिस घर से हम बहू लाएंगे वह घर संस्कारित हो, खान पान चाल चरित्र उनका उत्तम होना चाहिए। ये दोनों पक्ष चाहता है। आपकी बेटी ससुराल जाकर एक नए परिवार से मिलेगी तो बेटी के माता पिता का संस्कार ससुराल में दिखेगा, उसका व्यवहार माता पिता के समान रहेगा।
क्या आपकी बेटी ससुराल जाकर सुखी रहे, इसके लिए माता पिता का आचरण साफ सुथरा ईमानदार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बहू का अच्छा स्वभाव सास ससुर को माता पिता के रूप में, जेठ देवर को भाई के रूप में, देरानी जेठानी को दीदी और बहन के रूप में मानती है, तो नए घर में भी अपनापन लगेगा, ससुराल भी मायके जैसे लगेगा। सत्संग की शादी में ज्ञान की समझ भी है और कर्तव्य के साथ व्यवहार की चेतावनी भी है। इसलिए दोनों अपने शपथ का पालन करें। हमारे जिंदगी में हर पल परीक्षा होती रहती है, लेकिन परीक्षा में ईमानदारी से कार्य करने वाला इंसान कभी डरता नहीं है। इसीलिए हर पल परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि पत्नी को अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष पिता, पुत्र और भाई के समान दिखाई देता है, तो वह स्त्री धन्य है। ठीक उसी प्रकार से पति को अपने पत्नी को छोड़कर अन्य महिला बेटी, बहन और माता के रूप में दिखाई देता हो, तो वही पत्नी व्रत और प्रतिव्रत स्त्री पुरुष धन्य है। संत का भाव और आचरण वेशभूषा से नहीं मिलता, बल्कि त्याग, सेवा और सत्कर्म से मिलता है। आदमी अपने सेवा उपकार से के नाम से जनहित कल्याण करके सच्चाई और ईमानदारी के कारण अमर हो जाता है। दुनिया में कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी का बेटी है, तो कोई किसी का माता पिता है। माता पिता ही तो देवता हैं जिसने हमें जन्म दिया है। दुनिया में कोई देवा है तो कोई लेवा है। जो जन्म देता है वह देने वाला हमारा देवता है, और जो लेवा है वह पुत्र और पुत्री है। यही हमारा संस्कार है। देने वाले माता पिता हैं और लेने वाले पुत्र और पुत्री हैं। प्रतिदिन हमारा नया जन्म होता है। अंधकार आते ही भोजनोपरांत हमारी मृत्यु हो जाती है, अर्थात अंधकार में विश्राम में हम समा जाते हैं। लेकिन यह मृत्यु अस्थायी है। यही मृत्यु का संकेत है। आदमी मरने के लिए व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता। जैसे भोजनोपरांत जब आदमी जब सोने को जाता है, तो सबको छोड़ करके अपने सोने में वो लीन हो जाता है। आदमी, मैं सोने का मेरे को मन लग रहा है, ये क्या है? आपका लघु मृत्यु है। प्रातः काल हमारा नया जन्म होता है। नए जीवन को हम कैसे जिएं, यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। जब आँख खुलती है तभी सवेरा होता है। इस दुनिया को देखो और समझो। किसी का बेटी है तो कोई किसी का बेटा है। आज एक दूसरे के जीवन साथी बनने को हम तैयार हो गए हैं। कल दोनों के प्रेम का परिणाम पुत्र और पुत्री के रूप में होगा। फिर माता पिता हो जाओगे। समय का इंतजार है कि कल भविष्य में नाना नानी और दादा दादी भी कहलाओगे। याद करो, सृष्टि के प्रथम कर्णधार तुम दोनों हो। इसलिए सत्य प्रतिज्ञा, संकल्प, शपथ का पालन शुद्ध आचरण के साथ, होश हवास के साथ करो। यह पवित्रता तभी संभव है जब हम दोनों आज संत समाज के बीच में जो संकल्प शपथ ले रहे हैं, उसका पालन इस शरीर के रहते, श्वास के चलते तक सद्गुरु को आधार मानकर करेंगे। शपथ का पालन तुम दोनों की कामना
सतनाम, सत्पुरुष, सद्गुरु अवश्य पूर्ण करेंगे। मन ऐसा तत्व है जो हमें मिठास और खटास की ओर लेकर के जाती है। भोजन की थाली में वह भी छिपा रहता है और आह भी छिपा रहता है, अर्थात प्रसन्नता भी है और पीड़ा भी है। मन हमें खुशहाल भी बनाती है और निराश भी बनाती है। मन हमें क्रोध में ले जाती है तो कभी शांति की ओर भी ले जाती है। मन हमें अंधकार की ओर ले जाती है और वही मन हमें प्रकाश की ओर भी ले जाती है। दुख का कारण है हमारी कामना, हमारी कल्पना पूरा नहीं होना है। सुख का कारण है कामना पूर्ण हो जाना। मन की भाव को हम समझ पाना, मन की भाव को समझ नहीं पाना ही तो दुख है और समझ पाना सुख है। मन की शांति से बढ़कर कोई आविष्कार नहीं है और मन की अशांति से बढ़कर कोई विकार नहीं है। अपने मन को जो आदमी समझ लेता है और मन के समक्ष खड़ा होकर पल पल देखना शुरू कर देता है तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकता और दुख से मुक्ति हो जाएगी। उसका जीवन समता को आधार मानकर शांति को प्राप्त कर लेता है। मन के दो स्वरूप हैं, वही अंधकार अज्ञान का और वही ज्ञान प्रकाश का स्वरूप है। जहाँ और दोनों एक ही जगह से उत्पन्न होता है, दोनों आपके अंदर से उत्पन्न होता है, चाहे वह अंधकार रूपी अज्ञान हो चाहे प्रकाश रूपी ज्ञान हो। जहाँ तर्क वहाँ नर्क है तो जहाँ समर्पण वहाँ स्वर्ग है। तो जहाँ तर्क करोगे माने आपस में मनमुटाव करोगे, आपस में विवाद करोगे, आपस में ईर्ष्या द्वेष छल कपट करोगे तो वह तर्क ही नर्क बनेगा। और यदि आप दोनों में एक भाव, एक समर्पण, एक विचार आ जाएगा तो वही आपके लिए स्वर्ग के समान रहेगा। परिवार में पति, पत्नी और बच्चे होते हैं। वैध संतान से सुख और शांति मिलती है तो अवैध संतान से हमेशा दुख और कला और पीड़ा मिलती है। वैध संतान क्या है, अवैध संतान क्या है, आप समझ रहे हैं। माँ, उसी पिता और पत्नी से जो बच्चा पैदा होता है वैध संतान है, और जो पिता अलग और माता अलग वह अवैध संतान कहा जाता है। तो अवैध संतान से हमेशा दुख, कला और पीड़ा है और वैध संतान से उसी माता पिता से उत्पन्न संतान से आपको सुख शांति मिलेगा। शारीरिक रक्षा वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, असहाय अवस्था में सेवा करना है, दोनों का काम है। बच्चों का पालन पोषण दोनों मिल करके करना है, भोजन का प्रबंध दोनों को मिलकर करना है, निवास और वस्त्र की व्यवस्था करना है, उत्तराधिकारी का निर्माण करना है, पुरानी पीढ़ी को नए पीढ़ी में हस्तांतरित करने का काम आप दोनों को करना है। घर में, जिस घर में आप रहते हैं वहाँ आप ही नहीं रहते बल्कि आपके घर में पशु भी रहते हैं। तो पशुपालन और कृषि का कार्य करना, घर की साफ सफाई और पशुओं को दाना चारा साफ सफाई करना भी आपका ही काम है। उसके बाद श्रम विभाजन है, महिला गृह कार्य करती हैं तो पुरुष बाह्य कार्य, परिवार की आवश्यकता के अनुसार कुछ नौकरी, व्यवसाय और खेती करता है। आय तथा संपत्ति का प्रबंध परिवार के पास जमीन, जेवर, औजार, नगद, पशु, दुकान से होता है। अब हम धार्मिक कार्य कैसे करें? परिवार के सदस्यों से मधुर संबंध, सच्चाई, ईमानदारी का पालन करना, यही हमारा धार्मिक संबंध है। अहिंसा क्या है
किसी से कटु वचन न कहना, उचित सलाह देना, किसी को नहीं सताना, यही हमारी पूजा है। शिक्षा बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को आगे बढ़ाना, योग्य बनाना हमारा काम है। स्वास्थ्य के लिए परिवार के लोगों की अस्वस्थता पर सेवा करना और उपचार करवाने में सहयोग करना है। आदमी सुनकर भी समझता नहीं है और कहकर भी करता नहीं है, बल्कि जहाँ मना करते हैं वही आगे करते हैं। पाप के अंदर प्रायश्चित छिपा हो रहता है और जो पाप करने के बाद भोगना पड़ता है, पाप दुष्कर्म बुरे विचार होते हैं जो मानव के अंदर गुप्त छिपा रहता है। जब नदी समुद्र में मिलने की प्रबल इच्छा और आकांक्षा प्रारंभ करती है तो उसके गति को रोकने वाले अवरोध परास्त हो जाते हैं। सत्य की सृष्टि संसार है, अणु से लेकर आकाश तक उस परम सत्य की अनुपम कृतियां हैं। आदमी जीवन की लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि जीवन की तलाश की ओर भटक रहा है। कौन स्त्री और कौन पुरुष? सतनाम के लिए तो दोनों बराबर हैं। जिसका मन पवित्र है वह सत्य का आराधना कर सकेगा। सत्य के लिए दिन रात बराबर है। ब्राह्मण हो या शूद्र, सत्य के लिए सब बराबर है। दुनिया दो से बना है, दोनों एक हैं, उसे समझो, जानो और मानो। तन रूपी ताला विचार रूपी कुंजी से खोल लिया जाता है। तन हमारा ताला है लेकिन विचार हमारा कुंजी है। और विचार के विचार आपका उत्तम विचार है कि बुरा विचार है, तो जिस विचार के कुंजी से खोलोगे वही उसका आपको दिखेगा, वही मार्ग आपको मिलेगा। बुरी संगति में फंसकर जीवन नरक बन जाती है। कुसंग एक ऐसा धारदार हथियार है जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को काट करके छिन्न भिन्न कर देता है। यही है, यदि आपका संगति बुरी संगति हो गई, आपका संस्कार बुरा है, तो आप उस परिवार को अपने उस गुप्त हथियार से काट करके छिन्न भिन्न कर दोगे। यदि आप शपथ पूर्वक शादी किए हैं और उसका पालन कर रहे हैं तो ये सारी बुरी संगति और बुरा विचार आपके अंदर में आएगा ही नहीं। समझ के बिना निर्णय करना अपराध करने के बराबर है। परंपरा, कुरीतियां और रूढ़िवाद, अंधविश्वास जीवन को भटकाने वाला है। आस्था और विश्वास जोड़ती है और आडंबर अंधविश्वास आपको तोड़ती है। परिश्रम से जी चुराना कायरों का काम है। सत्संग समाज का खुला पाठशाला है जिसका प्रसारण प्रकृति रूपी परमात्मा स्वयं करता है। भूल जाओ जाति धर्म को, भेदभाव को। पूछने वालों को पता है कि हम इंसान हैं और हमारी और कोई जाति नहीं है। आदमी जानबूझकर पूछता है कि तुम किस जाति के हो। आदमी जान रहा है कि ये इंसान है, ये आदमी है, मानव है, उसके बाद भी जाति पूछते हैं। जब तक जाति पूछते रहोगे तब तक यह समाज एक रूप नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा, देश उन्नति के मार्ग तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने लक्ष्य तक नहीं जाएगा। जो स्वयं को संभाल लेता है वह जंजाल से बच जाता है, नहीं तो जाल में फंसा रह जाता है। परिवार का प्यार पसीना से आता है, पालन पैसा से होता है, तो परिश्रम का परिणाम पैसा होता है। समय का इंतजार है, परीक्षा की घड़ी आने वाली है, देखो आपकी तैयारी कैसी है। जो दोनों बच्चे जो अब बालिग हो गए हो, शादी करने के लिए मंच में खड़े हो, अब
अपने आप को झांक करके देखो, अपने भीतर से अपने को साक्षी मानो कि मैं इस मंच में खड़ा हूँ कि खड़ी हूँ, और किस लिए खड़ी हूँ, किस और मैं क्या करना चाहती हूँ। तो अपने आप को झांक कर देखो, अपने आप को तैयार करो। दुनिया रंगमंच है, रोल कैसे निभाओगे। कोई किसी का बेटी है तो यहाँ कोई किसी का बेटा है, तो कोई किसी की बहू है, सास है, ननद है, देरानी है, जेठानी है, भाभी है, मामी है, चाची है, रिश्तेदारी है। आपका जीवन साथी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का दामाद है, तो किसी का ससुर है, किसी का मामा है, तो किसी का चाचा है। कोई भी रिश्तेदार है वो आपके बीच में, आपके सामने खड़ा है। दुनिया के सारे रिश्तेदारों में तुम दोनों को अपना रोल निभाना है, अपने ईमान का, तो सफल बन जाओगे। अब अभी से सच्चा पात्र बनकर रिश्ता निभाओ, या संकल्प कर लो, या शपथ कर लो कि मैं अपने आचरण को उत्तम बना करके रखूँगा कि रखूँगी। सारी बुराइयों, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट को त्याग दूंगी, ताकि तुमसे घृणा करने वाले दुश्मन भी तुम्हें चाहने लगें और तुम्हें अपना मानने लगें। ये आपको शपथ लेना है, कर्म करना है। जन्म लेने के साथ ही जीवन प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आपको बेटा बहू की परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि आप बेटा और किसी के बेटी, तो आप बहू बनने के लिए तैयार हो और आप दामाद बनने के लिए तैयार हो। तो बेटी और माने बहू और दामाद दोनों को अब परीक्षा देने की पारी है। तुम माने जन्म से लेकर के इस युवा अवस्था तक विद्यालय में पढ़े हो। अब तुम्हें ये परीक्षा देने का ये प्रथम तुम्हारा परीक्षा केंद्र है। अब ये समाज तुम्हारा परीक्षा केंद्र है। इस परीक्षा केंद्र में दोनों मंच में खड़े हो। अब प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें अब रोल कैसे निभाना है, एक बहू के रूप में, एक दामाद के रूप में। जन्म लेने के साथ ही जीवन प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आपको बेटा बहू की परीक्षा देनी होगी। शादी होना एक नया जीवन है। नया जीवन प्रारंभ होने पर सीखना पड़ता है। घर परिवार, पड़ोसी, गांव बस्ती, देश दुनिया को से सीखना है और सिखाना भी है कि हमें जीवन कैसे जीना है। सीखना है कि हमारा परिवार में व्यवहार और भेदभाव से मुक्त परिवार कैसे बने। यही संदेश आपका परिवार बनेगा और वह आपका इंतजार कर रहा है। जो शिक्षा सबके लिए समान होगा वह सबके लिए सराहनीय होगा। आप परीक्षा में तभी सफल हो पाओगे जब आपका व्यवहार सबके लिए समान होगा। घर का कार्य सिर पर बोझ समझकर मत करो, बल्कि पूजा समझकर करो, ईमानदारी से करो। फिर आपको पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो बर्तन मांजे नहीं सकूं, मैं तो बछरू बांधे नहीं सकूं, ये नहीं होना चाहिए। आपको जितना आप कर सकते हो, तो उसको ये काम मुझे करना है तो मैं थक जाऊंगी, मैं नहीं करना जानती, मैं अपने बाप के घर नहीं क्यों, ऐसा नहीं। उसको आप अपना काम समझ करके यदि करोगे तो वह अपना समझ करके अपने उस वस्तु से, उस पदार्थ से, उस रिश्ते से, उस भाव से करोगे तो अलग से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही आपका कर्म ही आपका पूजा बनेगा।
और जिस पूजा करने से जो लाभ नहीं होता, अगरबत्ती और दिया जलाने से और आरती करने से जो लाभ नहीं होगा, वह आपके कर्म से तत्काल लाभ देने वाला है। आपका परिवार खुश होगा, आपका जो सामान है वो निर्मल बनेगा, वो उसमें पवित्रता आएगी और उसमें आपको शांति मिलेगा। जिस पूजा में आपको शांति नहीं मिलती, जिस पूजा में आपको प्रत्यक्ष नहीं होता, वह पूजा नहीं है, और होगा तो केवल आपके पवित्र कर्म से ही होगा। सद्गुरु आपके जीवन में आने वाले प्राकृतिक क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहम, अहंकार के साथ ही साथ परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर, कुरीतियां, भेदभाव को दूर करने का संदेश दे रहा है। गुरु घासीदास का लक्ष्य था कि मानव समाज में समानता हो, किसी प्रकार का कोई जाति भेद और धर्म भेद न हो। यह एक सामाजिक बुराई है और रोग भी है। इसका इलाज समता और समानता पूर्वक आचरण और व्यवहार है। सामाजिक सुधार का मतलब है जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद, गरीबी अमीरी का भेद का त्याग करना है, तभी समाज सुधार हो सकेगा। सत्य का खोज तो आत्म श्रद्धा और आत्म चेतना है, जो कर्म के अनुभव से मिलता है, कल्पना करने से, किताब पढ़ने से, पूजा पाठ करने से, कथा प्रवचन सुनने से नहीं मिल सकता। जो बहू सास ससुर की रोज पूजा करती है, अर्थात प्रेम और सद्भाव रखते हुए आज्ञा का पालन करती है, उसका संदेश सतनाम तक पहुंच जाती है। जो सास अपनी बहू की इज्जत रखती है, वह सास नहीं जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है। जो बहू गाय का गोबर साफ नहीं करती, वह गाय की दूध का हकदार नहीं है। जो बहू अपने पति और बच्चों तक सीमित है, वह जेठ देरानी के बच्चों की सेवा भोजन नहीं दे सकती। यदि बहू घर के सभी सदस्यों को बराबर समझती है, मन में कपट नहीं रखती, वह जीवन में सदा सुखी रहती है। और जिसके मन में कपट रहता है, वह हमेशा पीड़ा, दुख और किसी न किसी प्रकार के झंझट में फंसी रहती है। समस्या आती है और चली जाती है, मुस्कुरा करके उसे निपटा लेना समाधान है। समस्या आती रहेगी, समाधान होती रहेगी, यही तो हमारी जिंदगी है। मन में चिंता भरी है, टेंशन है, तो 56 भोग भी बेकार है। चिंता नहीं है तो सूखी रोटी भी शांति और आनंददायक होती है। भूतकाल एक सपना है, बीत गया। भविष्य काल कल्पना है, जो आया नहीं है। वर्तमान काल अपना है, उसे समझकर उपयोग करना है। जो वर्तमान में प्राप्त हो रहा है वही पर्याप्त है, इसीलिए तनाव मुक्त रहना चाहिए। सुख चाहिए तो विकारों को हटाना होगा। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट को त्यागना होगा। आदमी जब तक बटोरता रहता है, तब तक वह तनाव में रहता है। जीवन तो प्रकृति रूपी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। जब तक आदमी तनाव में रहता है, तब तक वह परेशान रहता है। सुखी रहना चाहते हो तो माफ करना सीखो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु मन स्थिति नहीं बदलती। प्लास्टिक के फूलों में पानी डालते रहोगे तो सुगंध कहाँ से आएगा। एक फूल का पौधा लगा लो और उसमें पानी डालोगे तो हरा भरा भी दिखेगा, उसमें फूल भी खिलेगा और सुगंध भी आएगा। मनुष्य बीज है परमात्मा का, लेकिन बीज को
अर्थात मनुष्य को पता नहीं होता कि मैं एक बीज हूँ। अंकुरण उसे अपने अंदर के वृक्ष को, जो फूलने फलने और नए पत्ते आने वाला है, इसका ज्ञान बीज को अर्थात मनुष्य को नहीं हो पाता है। वृक्षों का प्राण फूल पत्तों और फलों में नहीं होते, उसका प्राण तो उसके जड़ में है। आप भीतर के जड़ में पानी डालो, बाहर सजाने संवारने उसको पोंछने में कुछ होने वाला नहीं है। बाहर प्रगटीकरण है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, भीतर तो प्राण है। वृक्ष बाहर दिखाई दे रहा है, सच्चाई रूपी प्राण भीतर है। देखकर कुछ भी जाना और समझा नहीं जा सकता।